दूसरा एक क्वेश्चन मैंने आपको वैरायटी बताई वास्तविक संस्थापक वाली। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि फलाना राजा वास्तविक संस्थापक था, अपने विचार स्पष्ट करो। तो इसमें आप क्या करोगे? आपको पता है कोई भी राजा वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कुछ संस्थागत फैसले लिए, मतलब स्वतंत्र होकर फैसले लिए। पॉइंट नंबर 1, स्वतंत्र होकर फैसले लिए हैं। ये हमें पता कैसे चला? ये हमें 2 चीजों से पता चला, उसके निर्णयों से और दूसरा उसकी उपाधियों से। जैसे गुप्त काल के जो शुरू के 2 राजा थे, उन्होंने केवल महाराज महाराज की उपाधि धारित की थी। तो हम नोट्स में पढ़ते हैं कि महाराज की उपाधि धारित की, जिससे पता चलता है ये स्वतंत्र शासक नहीं था। पर जब चंद्रगुप्त आया तो हम पढ़ते हैं महाराजाधिराज की उपाधि धारित करने वाला पहला राजा, जो सूचक है इसके स्वतंत्र सत्ता का। मतलब उपाधि से पता चलता है कि कोई राजा स्वतंत्र है या नहीं। तो उपाधि बताती है उसकी स्वतंत्रता, और जब वो स्वतंत्र होकर काम करता है तो वो लेता है संस्थागत फैसले, बड़े फैसले। क्लियर? तो आपके आंसर में कितने कंटेंट होने चाहिए बेटा? 3। आप उसकी उपाधि मेंशन करोगे, उपाधि के बाद लिंक करके बताओगे कि चूंकि ये उपाधि थी जो उसकी किस चीज का सूचक है? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का सूचक है, मतलब स्वतंत्र था। तब फिर आगे आप मेंशन करोगे कि चूंकि स्वतंत्र था अतः लिए गए निर्णय कैसे थे? संस्थागत या दीर्घकालिक थे। तो फिर आप उसके निर्णय बताओगे। मैं कोई भी एक राजा का आपको एग्जांपल देके बता दूंगा, चंद्रगुप्त का ही ले लो। पॉइंट नंबर 1, सिक्कों का प्रचलन। उसने राजा रानी और विवाह प्रकार के सिक्के चलाए थे, ये किया था उसने वल्लभी संवत एक नया कैलेंडर चला दिया था, ये किया था उसने कई सारे वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। ये सारे फैसले उसके संस्थागत फैसले थे कि नहीं? ये सारे फैसले ऐसे थे कि नहीं कि उसने दीर्घकालिक इंपैक्ट डाला? बिल्कुल थे। पर ये फैसले वो क्यों ले पाए? क्योंकि वो क्या था? स्वतंत्र। और स्वतंत्र था, हमें कैसे पता चला? उसकी उपाधि से। अब देखो आंसर कैसे फ्रेम होगा। मैंने अभी कंटेंट बता दिया अब आपको, अब फ्लो देखो कैसे बनेगा। तो राजा ये लिखा हुआ है तो आप यहां से लिखना चालू करेंगे, आप यहां से लिखना चालू करेंगे। जैसे चंद्रगुप्त वाला क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे गुप्तकालीन प्रमुख शासक, ब्रैकेट में उसका टाइम पीरियड मेंशन कर देंगे, जिसकी महाराजाधिराज की उपाधि इसकी स्वतंत्र सत्ता का सूचक थी। और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के क्रम में इसने कई सारे संस्थागत और दीर्घकालिक फैसले लिए। जैसे फिर उसके फैसले आप बताओगे सिक्के, दूसरा बताओगे संवत या विवाह, और तीसरा बताओगे संवत। जो भी उसके फैसले थे जो कि उसे वास्तविक संस्थापक के रूप में सिद्ध करा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वास्तविक संस्थापक की फ्रेमिंग इस तरह की होगी।